अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ लिपिड्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, राइट। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लिपिड्स है क्या चीज़। हम लोग कहते हैं कि जैसे हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ तरह के एनर्जी सोर्सेज चाहिए होती हैं, ठीक है। यानी कि हमें एनर्जी चाहिए होती है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि ना उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी, उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई रिज़र्वॉयर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लिपिड्स हैं, ये हमारी उस एनर्जी को महफूज करते हैं, ठीक है। और जब कभी हमें ज़रूरत होती है तो हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ ये एज अ सोर्स ऑफ एज अ रिज़र्वायर ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बल्कि इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। हम लोग कहते हैं कि ये एक बेस्ट रिज़र्वॉयर है किसका, एनर्जी का, ठीक है। हमारी एनर्जी को महफूज कर लेता है ये, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, ठीक है। और मैक्रोमोलिक्यूलर फॉर्म में ये ना सिर्फ प्रोटीन्स की फॉर्म में होता है, बल्कि हमें ये कॉम्प्लेक्सेस भी देता है बाय बाइंडिंग विद सम काइंड ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्ब्स के साथ ये मिलता है और हमें मुख्तलिफ तरह की लिपिड्स जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स आते हैं जो कि मीन इनके साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है, लाइक ग्लाइकोलिपिड्स आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि जो लिपिड्स है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को बिल्डअप भी करते हैं, यानी कि बनाते भी हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इट इज़ अ लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसके अंदर भी जो लिपिड्स है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स के फंक्शनिंग में भी और हार्मोन्स के फॉर्मेशन में भी, यानी कि उसको बनाने में, उसको डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने में भी हार्मोन्स हमें हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट थिंग हम लोग कहते हैं कि ये जो लिपिड्स है ना, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते, लेकिन ये हल हो जाते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ये जो हमारे पास लिपिड्स है ना, ये लफ्ज़ जो है ये निकला है लिपो से, ठीक है। लिपो, लिपो का मतलब क्या होता है, फैट्स। फैट्स मतलब कि चर्बी। आम लफ्ज़ में हम लोग कहते हैं कि ये चर्बी होती है, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉलिड स्टेट में ले लेते हैं तो ये फैट्स ही कहलाती है, और अगर हम लोग इसको लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं तो हम लोग इन्हीं लिपिड्स को ऑयल का नाम देते हैं, ठीक है। ऑयल्स आ जाते हैं हमारे पास। आगे चल के हम देखेंगे कि फैट्स और ऑयल्स के अंदर मेजर डिफरेंस कहाँ पर आता है। अच्छा जी, ये जो लिपिड्स हैं ये नेचुरली ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, लेकिन इसके साथ ये कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं। ये पौधों में भी पाए जाते हैं और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। बिलोंग टू अ वेरी हेट्रोजीनस ग्रुप्स, यानी कि डिफरेंट तरह के और भी ग्रुप्स इसके साथ लग जाते हैं। लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रोटीन्स लगते हैं, कार्ब्स लगते हैं, स्फिंगोलिपिड्स लगेंगे इसके साथ, ठीक है। स्फिंगोसिन्स लगेंगे इसके साथ, डिफरेंट तरह के अल्कोहल्स लग जाते हैं, ठीक है। ऑफ अ कंपाउंड रिलेटेड टू द फैटी एसिड्स, यानी कि फैटी एसिड्स के साथ जो है ना वो डिफरेंट तरह के अल्कोहल्स लगते हैं और हमें क्या देते हैं, वो फैट्स देते हैं। अभी हम आगे चल के इसका देखेंगे कि ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। फैटी एसिड्स किस चीज़ के साथ मिलता है और हमें फैट्स देता है। हम कहते हैं जो लिपिड्स है ना, इसमें शामिल होते हैं फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, स्टीरॉइड्स, या और इसके साथ एंड डिफाइंड एज सब्सटेंसेस हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। और हम लोग इसकी वजाहत कर सकते हैं कैसे, कि इसके अंदर दर्ज झेल खसूसियात शामिल होती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं, उसी चीज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये पानी में हल नहीं होता, तभी हम लोग इसको हाइड्रोफोबिक का नाम देते हैं। और ये क्या करता है, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये हल हो जाता है। नॉन पोलर ऐसे सॉल्वेंट्स जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, या हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये हल हो जाता है। एज़ फॉर एग्जांपल ईथर आ गया, क्लोरोफॉर्म आ गया, या बेंजीन। इसके जो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्राइमरी यानी कि बुनियादी जो इसकी ईंटें हैं ना, वो क्या हैं, वो फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लाइसिरोल होता है, और फिर या तो स्फिंगोसिन होगा या फिर स्टीरोल्स होंगे, ठीक है। ये उसके बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनको मिलाकर वो क्या बनाता है, फैट्स बनती है, ठीक है। जिनके एक हम लोग एज़ फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक इसके अंदर ना कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये OH, ये हमारे पास आ गया एक फैटी एसिड, ठीक हो गया। इस फैटी एसिड के साथ ना हम लोग क्या करते हैं, तीन फैटी एसिड्स के साथ हमारे पास एक ट्राईग्लाइसरोल आ जाता है,
राइट, मैंने क्या किया, मैंने एक फैटी एसिड लिया, ठीक है? फैटी एसिड के साथ मैंने ट्राइग्लाइसरोल मिला दिया, ठीक है? अब फैटी एसिड और ट्राइग्लाइसरोल के साथ इन दोनों की जब एस्टेरिफिकेशन होती है, एस्टर बॉन्ड बनेगा फिर, यानी कि एक ऑक्सीजन बॉन्ड, एक ऑक्सीजन जिसके इस तरफ भी एक फंक्शनल ग्रुप है और इस तरफ भी एक फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है? मैंने क्या किया है, एक फैटी एसिड को ट्राइग्लाइसरोल के साथ मिलाया है, उनकी एस्टेरिफिकेशन करवा के एस्टर बॉन्ड बना के एक लिपिड तैयार कर लिया। यहाँ से हम लोग कहते हैं एक तरफ से H और एक तरफ से OH निकलता है, तो यहाँ पे 1 2 3 3 हमारे पास H निकलेंगे और इसी तरह से 3 OH निकलेंगे और क्या होगा, वो मिलाकर 3 पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिबरेट करेंगे, यानी कि निकाल देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। 3 पानी के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, एस्टेरिफिकेशन होगी। अच्छा, मैं कहती हूँ कि एस्टेरिफिकेशन हो जाती है, एक एस्टर बॉन्ड बनता है और हमारे पास नतीजतन क्या होगा, हमारे पास लिपिड्स तैयार हो जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली कि ना इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या थे, एक तो फैटी एसिड था और एक ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल इज एक्चुअली अ ट्राइग्लाइसरोल, ठीक है? स्फिंगोसिन आ जाते हैं या फिर स्टीरोल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं इन मोस्ट केसेस दे कैन बी यूटिलाइज बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाँ जी, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि भी मैंने आपको कहा कि सेल मेम्ब्रेन बनाने में, मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स बनाने में ये उसको इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमन लिपिड इज़ फैट्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो है वो वही चीज़, फैट्स जो है वो ऑयल्स की सूरत में, हम लोग कहते हैं कि ऑयल्स की सूरत में आते हैं, जबकि फैट्स एनिमल्स में फैट्स पाए जाते हैं। हम कहते हैं जो लिपिड्स है ना, इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हायर प्रोपोर्शन है कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स का और बहुत कम प्रोपोर्शन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ, एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट, जितना भी जो मतलब, और यहाँ पर क्या है कि ना वो जो लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन जो यहाँ पे जो मौजूद है ना, जो क्या करती है, वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करती है एज कम्पेयर, अगर हम लोग इस चीज़ का मवाजना करें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ले लें अगर हम लोग, तो इसकी निस्बत यहाँ इसके अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर लेती है। ठीक हो गया, ये यहाँ तक आ गया। हम लोग फिर कहते हैं जो लिपिड्स है ना, अगर हम लोग इसकी दर्जाबंदी करें, इनके क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, तो हम लोग 3 तरह के क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास सिंपल लिपिड्स आते हैं, एक कंपाउंड लिपिड्स और ड्राइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या है? सिंपल लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होंगे जिसके अंदर एक फैटी एसिड विद ट्राइग्लाइसरोल मिलकर सिंपल लिपिड्स हमें तैयार कर देगा। वो हमारे पास फैट्स होंगे या ऑयल्स होंगे या वैक्सेस होंगे। ठीक हो गया। सेकेंड थिंग, कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? कंपाउंड लिपिड्स में इन्हीं हम लोग कहते हैं कि ना फैटी एसिड्स, ऑयल्स, जो फैटी एसिड्स, अल्कोहल, वो ग्लाइसरोल हो सकता है, स्फिंगोसिन हो सकते हैं, इन दोनों के साथ ना कोई दूसरा कंपाउंड इसके साथ मिला हुआ होगा। लाइक इसके साथ कोई प्रोटीन मिले हुए हैं तो लिपोप्रोटीन्स बना लेते हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट्स मिले हुए हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बना लेते हैं। तो वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिलना कंपाउंड कहलाता है। तो ऐसे लिपिड्स जिसके अंदर लिपिड के साथ कोई और कंपाउंड मिल जाए उसको हम लोग कंपाउंड लिपिड्स का नाम देते हैं। और ड्राइव्ड लिपिड्स क्या होंगे कि इस सिंपल लिपिड या कंपाउंड लिपिड, इनके अंदर ज़रा सारी तब्दीली करने के बाद अगर हम लोग मतलब कि इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें, इसके साथ कोई चीज़ अटैच कर दें या इसमें से रिमूव कर दें, एडिटिंग कर दें, तो इसके नतीजे में जो हमारे पास लिपिड्स बनेगा उसको हम लोग ड्राइव्ड लिपिड्स कहेंगे, यानी कि अख़ज़ किया गया लिपिड। राइट। आज का लेक्चर में हम लोगों ने लिपिड्स के बारे में देखा, उसकी थोड़ी सी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। यहाँ पर आप लोगों का ये जो चीज़ है ना, ये आपका एमसीक्यू में आ चुका है, पास्ट पेपर्स में ये एमसीक्यूज़ में आया था। ठीक है, कहना कहता है यहाँ पे ये हायर एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन स्टोर करता है, किस वजह से? क्योंकि उसमें हायर प्रोपोर्शन है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर उसके अंदर लो प्रोपोर्शन होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, जो कि डबल अमाउंट स्टोर द डबल अमाउंट ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के पास्ट पेपर में आ चुकी है एमसीक्यू वाइज, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। लिपो को क्या मतलब होता है? फैट्स होता है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव्ड लिपिड्स। इसके अलावा अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में था, अगर वो लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं लिए तो उन तीनों का उन लेक्चर्स का जो लिंक है ना, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।